कभी सोचा है कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? एक तो ये अलग बात है कि वो पॉलिटिकल समीकरण है जिसके कारण वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि आरजेडी की इतनी ज़बरदस्त हार कैसे हुई और वापस से एनडीए की इतनी ज़बरदस्त जीत कैसे हुई। तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है कंसिस्टेंसी और उसके बाद है वेरिएशन। दोनों बात है कि आपने जो चीज़ को नीतीश कुमार ने या एनडीए गवर्नमेंट ने मेंटेन किया या प्रॉमिस किया उसको उन्होंने मेंटेन किया, पूरा किया। उसके साथ ही साथ नए नए चीज़ों को ऐड किया। तो ये जो वेरिएशन है और ये जो कंसिस्टेंसी है, दोनों यही उनके सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा। दूसरी बात है आरजेडी का ऐसा क्या रहा, तो उसमें जब पिछले बार जब पहली बार जब आरजेडी आई थी तो वो भी इसी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार थी और बहुत मेजॉरिटी के साथ, बहुत अच्छे सीट के साथ आई थी। तो उन्होंने भी उस मोनोटोनस को, उस चीज़ को ब्रेक किया था। लेकिन उसके बाद 15 साल जो उन्होंने किया या जैसे उन्होंने चलाया, तो उसका वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दूसरी बात है कि लालू जिसने एक सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से उन्होंने क्या रिवाइव किया, क्या चेंज किया, उस मैच्योरिटी को उनके आगे वाले जनरेशन ने नहीं कैरी कर पाया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनको वो दिन प्रतिदिन उस मैच्योरिटी की भी इम्पोर्टेंस है और इस इमेच्योरिटी और ये मैच्योरिटी का कंपैरिजन हुआ, जिसके कारण वापस से एनडीए को इतनी बहुमत या इतनी ज़बरदस्त सीट मिली। और दूसरी बात ये है कि क्या और कोई से चेहरा नहीं था? तो यस, और कोई चेहरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो एक छवि है, ईमानदार या जो भी छवि है, पॉजिटिव रिस्पांस, उसके कारण उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला। दोबारा नहीं, 10वीं बार आने का मौका मिला। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बीजेपी का जो है वो सीट परसेंटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जेडीयू का। लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत सा नमूना एग्जाम्पल है कि जिसमें रूलिंग पार्टी में जो भी कंपोनेंट है या फिर जो भी अलायंस पार्टी है, वो आपस में अपने सुझाव या अपने इलेक्शन या अपने उससे अपने फेस को डिसाइड करती है। तो यही सारा इलेक्ट्रल ब्यूटी है, इलेक्ट्रल प्रोसेस है, जिसके कारण नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन रहे हैं। सो उनको बहुत बहुत बधाई।